हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 152 में हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, आप समझाते हैं कि अगर तुम लकड़ियों की जगह अपने देह के छोटे छोटे टुकड़े करके दिन रात अग्नि में जलाते रहो तो भी तुम्हारा मन वश में नहीं आ सकता, तो भी तुम्हारा मन निर्मल और पवित्र नहीं हो सकता। यह बात समझने की है कि यह हवन आदि कहाँ से शुरू हुए। उन दिनों जब ऋषि मुनि जंगलों पहाड़ों में जाकर परमात्मा की भक्ति किया करते थे, आपको पता है बड़े घने जंगलों में जलवायु शुद्ध नहीं रहती। वहाँ तो बहुत गहरी गुफाएं होती हैं, उनमें हवा साफ नहीं होती, उनमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सांप बिच्छू भी होते हैं। ऋषि मुनि वहाँ जाया करते थे, वे उन जगहों को साफ करके बैठते थे। वहाँ की हवा साफ करने के लिए, मक्खी मच्छर आदि दूर करने के लिए हवन में लकड़ियाँ जलाया करते थे। कई सुगंधित चीज़ें भी डालते थे ताकि उन जगहों की, उन गुफाओं या जंगलों की हवा शुद्ध हो जाए। यह तो केवल एक साधन था, उस जगह पर परमात्मा की भक्ति के लिए ठीक वातावरण पैदा करने के लिए था। लेकिन जो कुछ वहाँ बैठकर करते थे वे तो शब्द की कमाई थी, नाम की कमाई थी। मालिक की भक्ति करने के उस तरीके को तो हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जो उन गुफाओं को साफ करने के लिए हवन आदि किया करते थे, उनको ही मुक्ति का साधन समझ बैठे हैं। आप देखें आजकल हवन की क्या ज़रूरत है। पक्के मकानों में रहते हैं, पंखे लगे हुए हैं, जालियों के दरवाजे हैं, ना कोई मच्छर अंदर आता है ना मक्खी अंदर आती है। पंखे चलने से वायु साफ सुथरी रहती है। जो कुछ आज हमें हवन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हम उसी लकीर के फ़कीर बने चले आ रहे हैं, उसी तरह रूढ़ियों और परंपराओं के कैदी बने बैठे हैं। सो गुरु नानक साहब उपदेश कर रहे हैं कि अगर तुम लकड़ी के हवन की जगह अपनी देह के टुकड़े टुकड़े करके कीमा कीमा करके दिन रात आग में जलाते रहो तो भी इस तरीके से भी मन वश में नहीं आ सकता। आत्मा मन के पंजे से आज़ाद नहीं हो सकती, निर्मल और पवित्र नहीं हो सकती। आप समझाते हैं केवल एक हवन ही नहीं, लाखों करोड़ों प्रकार के ऐसे ही कर्मकांड क्यों ना कर लें, कोई भी चीज़ नाम भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती, शब्द भक्ति की बराबरी नहीं कर सकती। क्योंकि नाम की कमाई के द्वारा आत्मा और मन की गांठ खुलती है, मालिक का पता लगता है, मालिक से मिलने का शौक़ और प्यार पैदा होता है। आपके समझाने का मतलब है कि जो कुछ हमें मिलेगा वह शब्द की कमाई से ही मिलेगा, नाम की कमाई से ही मिलेगा, बाहर के कर्म कांडों से कुछ नहीं मिलेगा। और फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव, जब तब पूजा पाठ पुण्य दान का जो भी फल हम समझ रहे हैं वह सब शब्द या नाम की कमाई के अंदर ही आ जाता है। जब हमारी ज़बान पर दिन रात उस परमात्मा का नाम चढ़ा हुआ है, विचार करें इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस परमात्मा के हवाले किए बैठे हैं, मालिक के हुक्म और मालिक के भाने में रहते हैं, इससे बड़ा तप और कौन सा हो सकता है। जब प्यार में आकर हम परमात्मा के स्वरूप को दिन रात साथ साथ लिए फिरते हैं, इससे बड़ी पूजा और कौन सी हो सकती है। जब आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके अंदर अनहद वाणी को सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ और कौन सा हो सकता है। जब उस अमृत को पीकर इस दुनिया से मन उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य और कौन सा हो सकता है। न बेटे बेटियां छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, न कौम बदलनी है, न मजहब बदलना है, केवल अपने ख्याल को ही आंखों के पीछे लाकर एकाग्र करना है, शब्द के साथ जोड़ना है, नाम के साथ जोड़ना है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि हवन आदि करना बिल्कुल व्यर्थ है। जो कुछ तुम्हें मिलना है शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। अब आप कठिन कर्मों की चर्चा करते हैं कि शायद हमारे मन में ख्याल हो कि हठ कर्मों के द्वारा हम मन को निर्मल और पवित्र कर सकते हैं। काशी में एक आरा होता था जो अब भी वहाँ प्रदर्शन के लिए रखा हुआ है। लोगों का विचार था कि जो भी मन में ख्याल रखकर, मनोकामना लेकर, इच्छा और तृष्णा को लेकर अपने आप को उस आरे से चिरा लेंगे, मृत्यु के बाद उनकी वही इच्छा पूर्ण हो जाएगी, वही तृष्णा पूर्ण हो जाएगी। इसका क्या परिणाम होता था। सेठ साहूकारों, राजा महाराजाओं के प्राण चले जाते थे और पांडे उनका माल संभाल लेते थे।
गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अगर तुम काशी में जाकर करवट भी ले लो, अपने आप को आरे से भी कटवा लो, तो भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, तो भी तुम्हारा मन स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब ने इन चीज़ों की चर्चा इसलिए की थी कि उस समय मन को वश में करने के इन सब बातों पर बहुत जोर दिया जाता था। लोगों का ज़्यादा झुकाव कर्म कांड की ओर था, हठ कर्मों और दान पुण्य की ओर ज़्यादा ध्यान था। उन लोगों को समझाने के लिए गुरु साहिब बड़ा खोल कर समझाते हैं कि इसी प्रकार अगर तुम हिमालय पर्वत पर जाकर बर्फ़ की कंदराओं में बैठकर सारी उम्र बिता दो, हड्डियों का पिंजर भी हो जाओ, अपने प्राण भी उन गुफाओं में ही गवा दो, तो भी तुम्हें क्या मिल जाएगा? फिर भी तुम्हारे मन में मान और अहंकार नहीं जा सकता। जब भी तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता, तुम्हारे मन में यही ख्याल आएगा कि देखो मैं कितना त्यागी हूँ, बेटे बेटियों को छोड़कर आया हूँ, पत्नी को ठोकर मार कर आया हूँ, दुनिया की धन दौलत मान बढ़ाई सभी कुछ छोड़कर जंगल में बैठा हुआ हूँ। जिस मन में नम्रता और दीनता आनी चाहिए थी, मालिक की भक्ति आनी चाहिए थी, उस मन में और भी अभिमान आ जाता है। इसलिए गुरु नानक साहब फरमाते हैं, अगर तुम काशी जाकर करवट भी ले लोगे, हिमालय के पहाड़ों में जाकर अपने आप को गला भी डालोगे, तो भी तुम्हारे मन का मैल दूर नहीं हो सकेगा। देह को दुख देने से मन कभी भी निर्मल नहीं हो सकता, स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकता। गुरु साहब समझाते हैं कि मैं तुम्हें सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ठोक बजा कर तुम्हें बतला रहा हूँ, अपना अनुभव वर्णन कर रहा हूँ। यही दादू साहब फरमाते हैं, दादू देखा दीदा, सब कोई कहत सुनीदा। लोग सनी सनाई बातें करते हैं, मैं तो अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आंखों से देखा है। इसलिए गुरु साहब फरमाते हैं, हमारा अनुभव है और हम अपना अनुभव ही तुम्हें बताते हैं। जो चीज़ नाम भक्ति से मिल सकती है, शब्द की कमाई द्वारा मिल सकती है, वह जब तब से नहीं मिल सकती, पूजा पाठ से नहीं मिल सकती, दान पुण्य से नहीं मिल सकती। कि शब्द और नाम की कमाई के सिवा परमात्मा की कोई और भक्ति और पूजा नहीं है। दुनिया के जीव यूँ ही भ्रमों में फंसकर भूलते फिरते हैं। भाई, अगर तू नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा, तो मृत्यु के समय तुझे पछताना पड़ेगा कि यूं ही अपनी कीमती समय को व्यर्थ की बातों में गवा दिया। क्यों पछताना पड़ता है? कि शब्द और नाम की कमाई के बगैर तुम्हें मालिक के दरगाह में जाने की इजाज़त नहीं मिलती। यमदूतों के हाथों खराब होना पड़ता है, जन्म मरण के दुखों में जाना पड़ता है। जो कुछ मिलना है तुझे शब्द की कमाई से मिलना है, नाम की कमाई से मिलना है। इसी प्रकार कबीर साहब फरमाते हैं, यह तन कागज की पुड़िया, बूंद पड़त गल जाओगे। कहत कबीर सुनो भई साधो, एक नाम बिना पछताओगे। जिस तरह कागज की पुड़िया पर पानी डाल दे तो वह कागज गल जाता है, इसी तरह जिस देह और शरीर का इतना अहंकार करते हैं, जिसके अंदर बैठकर हम इंसान को इंसान नहीं समझते, आप समझाते हैं वह शरीर भी गल जाएगा। किसी का आग के सपुर्द होकर गल जाएगा, किसी का मिट्टी के सपुर्द होकर गल जाएगा। अगर हम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करेंगे, नाम की कमाई नहीं करेंगे, तो कबीर साहब फरमाते हैं, आखिर मौत के समय में पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलेगा नाम की कमाई से ही मिलेगा। आप फरमाते हैं, लूट सके तो लूट ले, राम नाम नित लूट, अंतकाल पछताओगे जब तन जाएगा छूट। कि लूटने योग्य चीज़ है, इकट्ठी करने लायक चीज़ है, वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। नहीं तो हम मौत के समय यूं ही हाथ मलते रह जाएंगे कि नाहक अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए गुरु नानक साहब बार बार हमारे मन को उसी नुक्ते पर लाते हैं कि जो कुछ भी तुम्हें मिलना है, केवल शब्द और नाम की कमाई से मिलना है। अब आप कर्मकांड की हटकर्मों की चर्चा करके दान पुण्य की तरफ आते हैं। कहीं हमारे मन में ये ख्याल ना हो कि रुपए के जोर से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, दान पुण्य के बल पर मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कंचन के कोट अर्थात थोड़ा बहुत पुण्य नहीं, अगर तुम सोने का किला भी किसी को दान कर देते हो, हाथी घोड़े भी दान कर देते हो, भूमि का भी दान कर देते हो, तो भी तुम्हारे मन से यह अहंकार और गरूर कभी नहीं जा सकता कि देखो हमने कितना पुण्य किया है। अच्छी तरह विचार करके देखें, हम साधारण सा दान करते हैं तो अखबारों में अपना कितना प्रचार करते हैं, इश्तहार निकलवाते हैं। किसी अस्पताल में जाकर देख लें, जिन्होंने दान पुण्य किया है उनका नाम वहाँ लिखवा दिया है। किसी गुरुद्वारे या मंदिर में चले जाएं, अगर कोई भूले भटके 25-30 रुपये दिए आया तो पत्थरों
पर नाम खुदवा दिए, ताकि पोते पोतियों को भी पता लग जाए कि यहाँ आकर हमने कितना बड़ा दान दिया है। कुल मालिक हमारे ऊपर एहसान नहीं जताता, जिसने कि दुनिया में हमें सब कुछ दिया है। अगर हम किसी का ज़रा सा भी फ़ायदा करते हैं तो अपने अंदर कितना गर्व और अहंकार करते हैं, कितना घमंड महसूस करते हैं। गुरु नानक साहब दान पुण्य के विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जिस उद्देश्य और ध्येय को लेकर आज हम दान पुण्य करते हैं, आप उसकी निंदा करते हैं। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।